Welcome students. Today we will discuss the poem Animals from 10th class written by Walt Whitman. In the poem, Walt Whitman compares human beings with the animals. He is in the view that animals are far better than humans. He compares many qualities of human beings to the animals. पोयम में पोएट वॉल्ट विटमन ह्यूमन बींग्स की कुछ क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं एनिमल्स की क्वालिटी के साथ एंड ही थिंक्स दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस। वो सोचते हैं या उनके अनुसार जो है ह्यूमंस के अंदर मानव से अच्छी क्वालिटीज होती हैं। दैट इज़ वाई ही वांट टू लिव विद द एनिमल्स, इसलिए वो एनिमल्स के साथ रहना पसंद करता है देन ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलता है? फर्स्ट स्टैंजा में पोएट एक्सप्लेन करता है आई थिंक, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। आई थिंक मैं सोचता हूँ या मेरे विचार में। आई कुड टर्न, मुझे मुड़ जाना चाहिए। टर्न हियर मीन टू ट्रांसफ़र, मुझे मुड़ जाना चाहिए। एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहना चाहिए। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, वो बहुत ही अधिक प्लेसिड मीन्स काम, शांत। नॉट ईजली एक्साइटेड, काम, वो बहुत काम है। एंड सेल्फ कंटेन्ड मीन इंडिपेंडेंट, और वो बहुत ही आत्मनिर्भर हैं। वो अपना भोजन खुद तलाशते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो दे आर सेल्फ कंटेन्ड, इट मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट, वो बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, द पोएट सेज दैट आई वॉन्ट टू लिव इन द कंपनी ऑफ एनिमल्स फॉर लॉन्ग एंड आई वॉन्ट टू सी दैम फ्रॉम क्लाउड्स। मैं उनको पास से देखता रहता हूँ लंबे लंबे समय तक, और उनके पास खड़ा रहता हूँ। दैट गिव्स मी ए सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कामनेस, इससे मुझे एक आत्मसंतुष्टि, एक कामनेस मिलती है। सेकंड स्टैंजा में पोएट बात करते हैं एनिमल्स की क्वालिटी के बारे में। वो क्या कहते हैं? दे डू नॉट स्वीट एंड वाइम अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। पोएट क्या कहते हैं? दे डू नॉट स्वीट का अर्थ है टू बी वरीड, कहता है वो वरीड नहीं होते। एंड विम होता है क्राई और टू कंप्लेन इन ए चाइल्डिश मैनर, बच्चे की तरह कंप्लेन करना, शिकायतें करना, कंप्लेन। वो वरीड नहीं होते, चिंतित नहीं होते, और कंप्लेन नहीं करते अबाउट देयर कंडीशन, अपनी हालत, अपनी दशा के बारे में। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, और वे अंधेरे में जागते नहीं रहते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस, और अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं। सिंस मीन मोरल ऑफेंस। सिंस का क्या अर्थ है? ऑफेंस ऑफ मोरल लॉज, या मोरल ऑफेंस ऑफ मोरल लॉज। और वो अपने नैतिक अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए रात भर जागते नहीं रहते हैं, रोते नहीं रहते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स। दे डू नॉट मेक मी सिक, नेक्स्ट लाइन में पोएट कहता है दे डू नॉट मेक मी सिक, वो मुझे परेशान नहीं करते, मुझे दुखी नहीं करते। सिक मीन डिप्रेस्ड। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, अपनी ड्यूटी को, ईश्वर के प्रति अपनी ड्यूटी को डिस्कस करके, जैसा कि ह्यूमन बींग्स करते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? वो अपने कंडीशंस पर रोते हैं और अपनी ड्यूटी को, कि मुझे क्या करना चाहिए ईश्वर के प्रति, उसको डिस्कस करते रहते हैं। परंतु एनिमल्स ऐसा नहीं करते। थर्ड स्टैंजा में पोएट बात करता है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कहता नॉट इवन ए सिंगल एनिमल इज डिससेटिस्फाइड, एक भी जानवर जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं, इट मीन्स नॉट सेटिस्फाइड, संतुष्ट, सेटिस्फाइड।
नॉट वन इज डिमेंटेड विद, और उनमें से एक भी जो है वो अपसेट नहीं है। डिमेंटेड मीन एक्सट्रीमली अपसेट, एक्सट्रीमली अपसेट। उनमें से जो है एक भी जानवर बिल्कुल परेशान नहीं है और डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट नहीं है। द मैनिया ऑफ ओविंग थिंग्स, मटेरियल थिंग्स का जो मैनिया है, मैनिया मीन्स ओबेसन, ग्रस्त, जो मैनिया है, जो ओबेसन है, ओविंग थिंग्स इट मीन हैविंग इमैटेरियल थिंग्स, भौतिकवादी चीज़ों को रखने का जो मैनिया है, जो ग्रसन है, जो ओबेसन है, उससे वो बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बिल्कुल भी असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर, और वो एक दूसरे के आगे नहीं झुकते। नो वन नील्स, नील्स मीन झुकना, ओबे, वो एक दूसरे के प्रति झुकते नहीं है। नोर टू हिज काइंड दैट, इस प्रकार के कोई भी जानवर जो है वो दूसरे के प्रति झुकता नहीं है। लाइक ह्यूमन बींग, जैसा ह्यूमन बींग्स अपने से बड़ों के आगे आगे जो है वो झुकते हैं, उनकी जो है उनकी सिफारिश करते हैं, उनको बड़ा मानते हैं। लेकिन जानवर जो है वो एक दूसरे के आगे झुकते नहीं हैं। दे आर इंडिपेंडेंट, वो आत्मनिर्भर हैं। लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और कहता हज़ारों सालों से वो ऐसे ही रहते हैं। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, उनमें से अब मानवों के बारे में पोएट क्या कहता है, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल, मानवों में जो है एक भी व्यक्ति रिस्पेक्टेबल नहीं है। रिस्पेक्टेबल मीन्स जिसकी जो है सम्मान किया जा सके, इज्जत किया जा सके, रिस्पेक्ट की जा सके। और ओवर द होल अर्थ, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर। और फोर्थ स्टैंजा में पोएट बात करता है, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी, तो वो क्या कहता है कि जो जानवर हैं वो अपने रिलेशंस को, अपने प्यार के जो संबंध हैं उनको मेरे प्रति शो करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको स्वीकार करता हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स हियर मीन सिंबल, SYM, सिंबल, तो वो मेरे लिए एक सिंबल है। सिंबल किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल ऑफ लव, सिंबल ऑफ सिंपैथी, सिंबल ऑफ काइंडनेस। तो जो टोकन्स ऑल्सो मीन्स क्वालिटीज और सिंबल, जो क्वालिटीज और सिंबल ह्यूमंस में ओल्डन टाइम में दिखती थी, काइंडनेस, लव, सिंपैथी, ब्रदरहुड, कहता वो अब नहीं है। दे इविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, और जो जानवर हैं दे इविंस मीन वो शो करते हैं, शो करना, दिखाना। एंड प्लेनली इन देयर पोजेशंस, इट मीन्स ये जो टोकन्स ऑफ लव है, काइंडनेस है, ये सारी क्वालिटी जो है ये जानवरों में आ गई है। ये जानवर पोजेस करते हैं, वो उसको कीप करते हैं, रखते हैं। फिफ्थ स्टैंजा में पोएट बोलता है, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मैं हैरान हूँ कि उनको ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ ये प्यार के सिंबल, काइंडनेस, ब्रदरहुड की जो ये क्वालिटीज़ हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, क्या मैं उनके पास से बहुत समय पहले गुजरा। इट मीन्स जो मैं ह्यूमन हूँ और मेरे अंदर ओल्डन टाइम्स में जो क्वालिटी थी, क्या वो क्वालिटीज उन्होंने मेरे से ग्रहण की। डिड आई पास दैट वे हुज टाइम एगो मीन लॉन्ग एगो, क्या मैं मीन्स आई एम ह्यूमन बींग्स, जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ थी ओल्डन टाइम में वो जानवरों में आ गई। नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने उनको केयरलेसली छोड़ दिया था। नेग्लिजेंटली मीन केयरलेसली मैंने उनको छोड़ दिया था। तो ऑल इन ऑल जो पोएम का थीम है, जो थीम ऑफ द पोएम है वो क्या है? इन द पोएम एनिमल्स द पोएट compare the life of animals and human beings. The poet is of the view that animals are far better than humans. He says that the human beings are complicated and have forget their basic nature. They do sins and then repent.
Their troubles have made them restless. They are dissatisfied. They discuss their duty to God. That makes the poet sick. On the other hand, animals are placid and self contained. They are quite different from human beings. They do not feel uneasy about their condition. They do not lie awake at night and cry over their sins. They do not discuss their duty to God. They don't make the poet sick by talking their duty to God like human beings. The poet has not even seen a single animal dissatisfied and extremely upset. They don't have deep desire to collect materials thing. They are not mad with the mania of owing their own materialistic things. They don't kneel before one another. No animal is sad and unhappy in this whole world. The poets think that long ago people had the token of love, affection, sympathy, kindness, fellow feelings, but such kind of feelings are absent in modern era. These tokens or these qualities have been taken or have been possessed by the animals. Now animals are far better than human beings. So the poet wish that I want to turn from humans to animals. I want to live in the company of animals. I hope that you will understand it clearly. Thank you.